छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के पामगढ़ ब्लॉक के कोसीर गांव में इन दिनों डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। 3 दिनों में गांव के 125 से अधिक लोग डायरिया संक्रमित हुए, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। गांव में डायरिया के बढ़ते मरीजों और मौत की सूचना के बाद कलेक्टर ने डायरिया प्रभावित गांव का दौरा किया। पामगढ़ अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और डॉक्टरों को मरीजों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट देखिए। जांजगीर चांपा के कोसीर गांव में डायरिया का कहर जारी है। 3 दिनों में यहां 125 से अधिक मरीज मिल चुके हैं और 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं बढ़ते डायरिया के कहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गांव में शिविर लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। दूसरे दिन यानी बुधवार को 90 मरीज मिले, जिसमें 4 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि 30 मरीजों को पामगढ़ में भर्ती कराया गया है। मतलब 10 लोगों का मतलब काल से शुरू हुए 1 बजे से वहाँ इलाज करवाए हैं। 3 बाटा चढ़ा चौका बाद मतलब लेडीज के पामगढ़ जाना शुरू वहाँ पूरा बस्ती भर में बदल पूरा यहाँ भी पा रहे मतलब पूरा कोशिश। हाँ, अब साहब देखे 2 आदमी खत्म हुए थे। बुढ़ा है कि इसी में खत्म हुआ है कि कहा उसे तो मैं मालूम नहीं, लेकिन एक लड़का यहाँ आया था वो खत्म हो गया। 12-13-14 साल का है। 3 आदमी है जो टेक्नल वाला जो टंकी बने 3 साल कहीं में सफाई नहीं हुआ जी। देखिए 15 जुलाई को दोपहर में हमारे सीएससी पामगढ़ में 5 पेशेंट यहाँ एडमिट हुए थे। तो एक ही मोहल्ले से 5 पेशेंट आने पर हम स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा अलर्ट हो गए हम लोग और जाकर हमने पता किया तो पता चला कि वहाँ जो टेप नल से जो पानी पी रहे हैं उसके गंदे होने के नाम से, गंदा पानी होने के नाम से वो फैला है। और देखते ही देखते 16 तारीख को 36 पेशेंट आ गए और 17 तारीख को 90 पेशेंट आ गए। इसमें जो गंभीर वाले जो पेशेंट थे उनको हमने कैंप लगाकर यहाँ इलाज किया। वर्तमान में भी 3 पेशेंट हमारे कैंप में हैं। 20 पेशेंट हमारे सीएससी पामगढ़ में अभी एडमिट है और 3 पेशेंट को हमने जिला अस्पताल के लिए रिफर किया गया है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मितानिनों के माध्यम से, आरएचओ के माध्यम से हम गली गली जाके सर्वे कर रहे हैं और उनको जो उपयुक्त दवा है वो वितरण कर रहे हैं और जो गंभीर पेशेंट उनको कैंप में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और जिला अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट जारी कर रहे हैं। और दूसरे क्षेत्रों में ऐसा कोई प्रकार का अभी सूचना को प्राप्त नहीं हुआ है, पर हम हाई अलर्ट में हैं। सभी ग्रामों में हमने जांच के लिए सभी आरएचओ को और डॉक्टर्स को हमने अलर्ट कर दिया है। अगर किसी प्रकार भी कोई केस अगर भविष्य में आता है तो उसका उचित उपाय किया जाएगा। कलेक्टर साहब आज कैंप में देखने आए थे तो उनके द्वारा रोगियों का इलाज जो चल रहा था उसको देखकर उनको संतोष जाहिर किया और उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए हैं साफ सफाई के लिए, आवश्यक दवाई के रख रखाव के लिए और जो भी कमी अगर है दवाई में तो उसको पूरा करने के लिए। अभी तक हमारे यहाँ प्रॉपर तौर पर ये नहीं कह सकते कि हम डायरिया से किसकी मौत हुई करके। विजय यादव 17 साल का बच्चा था, वो डिहाइड्रेशन और उल्टी के केस में हमारे पास आया था, परंतु उसको ट्रीटमेंट दे दिया गया था। उसको प्रॉपर आईवी फ्लूइड भी लगा था, दवा भी लगा था और वो ठीक होने के बाद घर चला गया था। डॉक्टर कैंप में डॉक्टरों द्वारा उनको सलाह दी गई थी कि वो अपना जो उपचार है, जो सलाह है वो आगे सीएससी में जाकर ले ले, परंतु वो घर चले गए और घर में उनके स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद जब उनको सीएससी लाया गया तो वो उनको मृत घोषित किया गया था। दूसरे जो पेशेंट थे एक दुकालू यादव करके थे, वो दुकालू यादव लंबे समय तक बीमार चल रहे थे और उनको सांस लेने में तकलीफ थी तो वो उसमें उनकी मृत्यु हुई है। और एक थे नरोत्तम राय करके जो 86 साल के बुजुर्ग थे, लंबे समय तक लकवा पेशेंट थे और उनका तबीयत खराब था तो इस कारण से उनकी मृत्यु। 2 दिन से पहले ही सर जी अभी ठीक स्थिति है, चला थी इलाज यहाँ चला थे कोसीर में और पामगढ़ भी जिनकी तबीयत ज्यादा खराब होते ना नॉर्मल के स्थिति में यही इलाज करा थे। आदम अल्लाह पटेल मोहर्रम में फैले हम लगभग अभी तो 20-30 जन हुई लगभग। कारण तो पूछिए सर जी कैसे पानी से गाँव वाले समस्या बोला थी सब समस्या पानी टंकी धोला वाला है ना अभी ठीक है, साफ सफाई करा था थोड़ा कीचड़ उचड़ बरसात मतलब भी करते सर जी। हाँ थे सब बढ़िया इलाज चलते हैं, सब डॉक्टरों ने बढ़िया इलाज करा। कोसीर गांव में तीसरे दिन डायरिया के मरीजों की संख्या 125 तक पहुंच गई है। हालात बिगड़ता देख
क्षेत्रीय विधायक शेषराज हरवंश ने भी दौरा किया और ग्रामीणों की हालचाल को जाना। कांग्रेस विधायक ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरिया नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास की सराहना की। वहीं डायरिया प्रभावित कोसीर गांव का कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने भी दौरा किया और पीएचई के माध्यम से पानी टंकी की सफाई कराया। साथ ही लीकेज पाइपलाइन का भी सुधार कराया गया। कलेक्टर आकाश चिगारा और सीएमएचओ वंदना सिंह ने डायरिया नियंत्रण में होने का दावा किया और मितानिन के माध्यम से प्रत्येक घरों में स्वास्थ्य जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं। कोसीर में ये हो गया, कल से आया है सामने गांव में, गांव वालों के उसमें, लेकिन मैं गांव का भी विजिट करी हूँ और कुछ अस्पताल में हमारे यहाँ पामगढ़ में है, वहाँ भी गई हूँ, मरीज से मिली हूँ, उनके परिजनों से मिली हूँ। है पानी दूषित पानी की वजह से गांव वाले बता रहे हैं। मैं गांव का भी भ्रमण करी हूँ। गांव में चूंकि अब हर घर में बाथरूम हो गया है, बाथरूम का पानी गांव में गली में ही बह रहा है और चूंकि उसकी गंदगी तो है। दूसरी चीजें पानी दूषित का बताए तो हमने रात में ही फोन करके पीएचई विभाग को निर्देशित किया और सुबह टंकी की सफाई भी हो गई है। लेकिन जो डायरिया पेशेंट ऑलरेडी हैं, जो मरीज है, उनका गांव में कैंप लगा दिया है स्वास्थ्य विभाग ने, उनको वहीं भर्ती किया गया है। जो बहुत ज्यादा जिनको परेशानी है उनको पामगढ़ लाया गया है और अभी अंडर कंट्रोल है, अच्छी स्थिति में, जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि पूरा प्रशासन लगा हुआ है उसमें। और मौत की भी सुनने में आया है तो 3 मौत की पुष्टि कर रहे हैं, 3 मौत बता रहे हैं, लेकिन अभी एक बच्चा 17 साल का है, उसका पता चला है कि वो डायरिया से मौत हुई है, बाकी 2 की अभी पुष्टि होनी बाकी है। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ग्राम कोसीर के अंदर अभी हमने जो हमारा प्राथमिक स्कूल है वहीं पर हमने एक सेंटर बनाया है ट्रीटमेंट का। हमारे बीएमओ भी सुबह से मौजूद है। हमने गांव के सभी घरों का अपने मितानिन और आरएचओ के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे करवाया है और जो लोग हमको लगे कि उनको घर से ज्यादा अच्छी सुविधा यहाँ हमारे सेंटर में या फिर सीएचसी मिल सकती है, हमने उनको लेकर आए। 3 अभी महिलाओं का हमारा इलाज यहीं पर हमारा जो प्राथमिक शाला में सेंटर चल रहा है वहां पे किया जा रहा है और इसके अलावा 15 हमारे जो लोग हैं वो सीएचसी पामगढ़ के अंदर उनका इलाज चल रहा है। तो अभी सिचुएशन कंट्रोल है। एज सच कोई भी हमारा बहुत क्रिटिकल पेशेंट नहीं है। साथ ही साथ हमने जिला अस्पताल से जो हमारे मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हमने सीएचसी पामगढ़ रेफर भेजा है, अभी वहां पर भी कर रहे हैं। लगातार हम लोग सतत मॉनिटरिंग बना रहे हैं। आज जो पानी की टंकी है उसकी भी सफाई कराई गई और बाकी जो एक जगह पाइप का टूटना बताया गया था उसको भी सरपंच के द्वारा चेंज करा दिया गया है। तो अभी सिचुएशन है अंडर कंट्रोल। हाँ, एक व्यक्ति की मौत बताया गया है जिनका कारण से जो पर्टिकुलर डायरी का कारण जिनका सामने आ रहा है और बाकी उनका भी अभी जो मेडिकल एग्जामिन करेंगे क्योंकि बता रहे हैं सिर्फ 2 ही बारी उनको वॉमिटिंग आया और 2 ही लूज मोशन आए थे, तो उसके कारण होना थोड़ा सा अभी डॉक्टर और मेडिकल ओपिनियन लेकर और इसमें हमने सभी जगह सारे जो जनपद के माध्यम से जो भी पुराने नल जल योजना की बनी हुई टंकियां थी उनका सफाई करने का निर्देश दिया है। साथ में ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो मितानिनों को और बाकी जो आरएचओ मेल फीमेल उनको निर्देशित किया गया है कि तत्काल वो उनको अस्पताल रेफर करने के करेंगे और ज्यादा देर तक घर में रहने से इलाज के अभाव में किसी 15 तारीख को शाम को 6 पेशेंट हमारे यहाँ डायरिया से आए थे। तो उस समय से हमारे यहाँ सीएचओ, आरएचओ और डॉक्टर बीएमओ उन लोग लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और घर घर सर्वे किए हैं, वो मरीजों का इलाज किए हैं और मरीजों का इलाज करके यहाँ पे कैंप लगाया गया है। और कैंप लगाने के बाद में कल जैसे केसेस हमारे पास में 36 केसेस थे तो उसमें से ट्रीटमेंट लेकर के चले गए थे, कुछ को सीएचसी में भर्ती किया गया था और इसके बाद में यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, पानी की भी टेस्टिंग करवाए हैं और स्टूल सैंपल के लिए भी बोल दिए हैं। और जहाँ तक कि ऐसी संभावना लग रही है कि पाइप में पानी फूटा हुआ था जिसको लोकल स्तर पे हम लोग ठीक किए थे, जोड़े थे, तो अभी पानी बारिश अगर हुई है तो वो कंटामिनेटेड हो गया है। और 2 एरिया से ही हमारे पास में एक यादव पारा है और पटेल पारा, वो 2 जगह से हमारे पास में पेशेंट। और आज सवेरे से काफ़ी सारे केस थे, 90 केस थे, तो उनका सबका इलाज करके चले गए हैं। कुछ को 14 केसेस पामगढ़ में भर्ती हैं और 3 केस हमारे यहाँ जो कैंप कर रहे हैं स्कूल में वहाँ पे है। और स्वास्थ्य विभाग के सभी आरएचओ, सीएचओ सभी वहाँ पे काम कर रहे हैं और दवाइयों की उपलब्धता हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और दवाइयाँ हम लोग उपलब्ध कराएं। देखो, मौत इसमें 2-3 कह रहे हैं, 3 तो बिल्कुल नहीं है। एक 85 ईयर का आदमी था जिसको पैरालिसिस हो गया था
और एक आदमी था वो 80 इयर्स का था, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो ये नहीं बोल सकते हैं किसी भी केस में से कि वो उनको डायरिया का कोई लक्षण नहीं था। और दूसरी चीज है कि जो तीसरा बच्चा जो विजय कुमार था उसकी मृत्यु हुई, तो वो रात में 3 बजे यहाँ आया था कैंप में, उसका इलाज किया और उन लोग इलाज से खुश होकर के मने संतुष्ट होकर ठीक हो गया है करके गए। और यहाँ पे हो सकता है घर में कोई उसको प्रॉब्लम हुआ हो, तो उसके बाद में वो लोग जब CHC लेके गए तो वहाँ पे उसको मृत्यु हो गई। अभी यहाँ पे हम लोग काम जितना कर रहे हैं, अभी केसेस नहीं आ रहे हैं। 4-5 घंटे से हम लोग यहाँ पे हैं तो नए केस नहीं आ रहे हैं, मगर मितानिन हमारे सभी गांव के सभी घर में सर्वे कर रहे हैं उन लोग, और जो कोई लक्षण के भी अगर दिख रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं। इस बढ़ते डायरिया के कहर से गांव का 2 मोहल्ला पूरी तरह से प्रभावित था, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सजगता से डायरिया के मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डायरिया जैसे संक्रामक रोगों से निपटने के लिए और क्या उपाय किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।